और प्रेम से के साथ हम सब गौ माता के चरणों में प्रणाम करें। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज गौ माता की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज गौ माता की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज गौ माता की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज गौ माता की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। लगा कर देख मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज गौ माता की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज गौ माता की। गौ माता की। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाओ। जय हो। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। या लाखों आंधियां आए तुझे सबसे बचा लेगी। तुझे सबसे बचा लेगी। गौ माँ की चरणों में समर्पित हो जाओगे ना, जीवन में कोई भी दुख आए, कोई भी कष्ट आए, वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गौ माँ के कृपा से दूर हो जाएंगे। बस श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ गौ माँ के चरणों में आ जाओ। गौ माँ की सेवा में लग जाओ। गौ माँ की सेवा में बहुत 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 बड़ी शक्ति है भाई बंधुओं। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, भारत के सब संतों ने, भारत में जितने भी ग्रंथ हुए उन सब ग्रंथों ने गौ माँ की महिमा को गाया है। यहाँ तक भी आप ये समझिएगा कि जिस गौ माँ की सेवा भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, अनेक अनेक गुरुजन संत महापुरुष करते हैं, क्या वो गाय साधारण होगी? इसलिए श्रद्धा भावना के साथ गौ माँ के चरणों में समर्पित हो जाओ। और गौ माँ के लिए जितना दोगे, गोसु दत्तम न नश्यति, गाय को दिया गया कभी नष्ट नहीं होता। गाय को आप जितना दोगे उससे डबल करके आपको गौ माता वापस लौटा देती है। किसी ना किसी रूप में आपको लाभ मिलता है गौ माँ की सेवा करने से। इसलिए गाय के लिए जरूर अपनी सेवा समर्पित करो। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। या लाखों आंधियां आए। या लाखों आंधियां तुझे सबसे
रज गौ माता की। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज गौ माता की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज गौ माता की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज गौ माता की। हरि बोल। तेरे जीवन के अंधियारों में बन के रोशनी तुझको। जय हो। तेरे जीवन के अंधियारों में बन के रोशनी तुझको। ये बन के रोशनी तुझको नया रास्ता दिखा देगी। नया रास्ता दिखा देगी चरण रज गौ माता की। नया रास्ता दिखा देगी चरण रज गौ माता की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज गौ माता की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज गौ माता की। हरि बोल। जय हो। ताली बजाओ सभी। और कितनी प्यारी पंक्ति कही है भजन में। यदि गौ सेवा में विश्वास है, गौ माता के ऊपर पूरा भरोसा है, तो भाई बंधुओं हम जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। बड़े से बड़े दुख से गौ माता बचा लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि जीवन में हमने थोड़े से भी रूप में धर्म का कार्य किया है, वह धर्म का किया गया कार्य हमें बड़े से बड़े अपराध से, बड़े से बड़े कष्ट से बचा लेता है। थोड़ा सा भी पुण्य। और गौ सेवा करते हैं जो लोग, उनको तो अक्षय पुण्य मिलता है, उनको तो अनंत गुना फल मिलता है। गौ माता के लिए जो करते हैं,
इसलिए गौ माँ के लिए बहुत प्यारी पंक्ति कही है। भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको, ओ भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको, उठाकर फर्श से तुझको, तुझे अर्श पर बिठा देगी, 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 चरण रज गौ माता की, तुझे अर्श पर बिठा देगी, चरण रज गौ माता की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज गौ माता की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज गौ माता की। बोलो गौ माता की। मुझे लगता है या तो आप लोगों ने गौ माता के दूध का पान नहीं पिया, पान नहीं किया, गौ माँ के दूध को नहीं पिया, या फिर आपको ताली बजाने की आदत नहीं है। अरे कीर्तन में ताली और भोजन में थाली, ससुराल वाली बात मैं कहूंगा नहीं। बड़ा महिम महत्व है। बिना कीर्तन, बिना ताली के कीर्तन में आनंद नहीं आता, और बिना थाली के भोजन में आनंद नहीं आता। वैसे साधु संत तो करपात्री होते हैं, अपने भोजन को हाथ में लिया और पेट में डाल लिया, लेकिन हम सब लोग तो सामान्य लोग हैं, हमारे लिए तो भोजन में थाली की आवश्यकता है ही है। इसलिए प्रेम के साथ ताली बजाओ, आनंद से लेते हैं गौ माता की। और बहुत प्यारी है। गौ माता की महिमा से सारे वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ स्मृति ग्रंथ सब भरे पड़े हैं। इसलिए गौ माँ की महिमा जैसे भगवान की महिमा अनंत है, ऐसे ही गौ माता की महिमा भी अनंत है। इसलिए अंत में लिख दिया महापुरुषों ने, लिखे महिमा ये गौ माँ की नहीं है दास की हस्ती, लिखे महिमा ये गौ माँ की नहीं है दास की हस्ती।
सेवा से हमें मानव का शरीर जो मिला है, किस लिए मिला है? भगवान ने हमें मानव का शरीर किस लिए दिया है? मनुष्य किस लिए बनाया है? भगवान की अनुभूति करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करने के लिए भगवान ने मानव का शरीर दिया। और परमात्मा का स्मरण करते 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 ये संसार में जो भी हमारे रिश्ते नाते संबंध हैं, इनको मानते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। एक ही बात तीन तीन महापुरुषों ने कही है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करो और युद्ध च, युद्ध भी करो। युद्ध माने कर्म करो, शरीर से कर्म करते चलो। इसी बात को रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां श्री भगवाना। इस शरीर से कर्म करते चलो और मन को भगवान के चरणों में लगाकर रखो। इसी बात को संतों ने, गुरुजनों ने, जो भगवान के अंश से प्रकट हुए संसार में साक्षात श्री हरि, ऐसे सदगुरु जाम्भो जी ने भी ये वाली बात कही है। मैंने गुरुवाणी को पढ़ा, उसमें भी उन्होंने लिखा कि हृदय नाम विष्णु का जपो, हाथे करो टवाई। हृदय से भगवान विष्णु का स्मरण करो, हृदय से परमात्मा का स्मरण करो और इस शरीर से गौ माता की, समाज की सेवा करो। जीवन अपने आप उत्थान पा जाएगा। इसी बात को हमारे महापुरुष कह रहे हैं। गौ माता की महिमा को कोई लिख नहीं सकता। हाँ, गौ माँ की सेवा का चमत्कार ये है कि गौ माँ की कृपा से भगवान का दर्शन हो जाता है, भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है जी। इसलिए क्या करा सकती है गौ माँ? क्या प्रदान कर सकती है गौ माँ? पुत्र पौत्र धर्म धान्यम, ये तो गौ माँ की कृपा से मिलता ही मिलता है। अरे अंत में भगवान का दर्शन भी गौ माँ की सेवा से हो जाता है। इसलिए कहा है, हरि दर्शन करा देगी, हरि दर्शन करा देगी, कृष्ण दर्शन करा देगी, कृष्ण दर्शन चरण रज गौ माता की, दर्शन करा देगी, चरण रज गौ माता के। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज गौ माता की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज गौ माता के। चरण रज गौ माता की, चरण रज गौ माता के। चरण रज गौ माता की। बोलिए गौ माता की जय हो। कथा के बीच में यदि भजन ना गाओ, कीर्तन ना करो, तो हमारी माताएं जो मुख ढक कर